Good evening everyone. Hi, I welcome you all in Rishna's Heavenly Tarot. कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया. So I'm here with you with new reading. आज आपको पता ही है वेडनेसडे है, हमारे पापा जी का दिन, हाँ, गन्नू बेबी का दिन है आज, हाँ. So आज की जो रीडिंग का इंटेंशन है दैट्स बेस्ड ऑन कि हमारे पापा हमारे गन्नू बेबी मेरे ब्लेस्ड फेयर्स के लिए आने वाले हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस लेकर आ रहे हैं. गाइडेंस है, ब्लेसिंग्स है, ये तो आपको पता लग जाएगा. हाँ, कुछ ना कुछ आपके लिए संदेश ही लेकर आते हैं वो तो आपको पता ही है. 3 कार्ड्स है देयर. कार्ड नंबर 1 क्लियर कॉर्ड्स वॉन्ड रखा हुआ है. कार्ड नंबर 2 टाइगर्स आई वॉन्ड एंड कार्ड नंबर 3 हर्डलाइट वॉन्ड रखा हुआ है. एंड आप इंट्यूटिवली कोई भी कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं. एंड दिस रीडिंग इज़ फॉर अ वीक. आप दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग. अब जब भी इसको इस रीडिंग से आप गो थ्रू करेंगे ये आपकी उसी वक्त की एनर्जीज़ को कनेक्ट करेगा. ठीक है, बिकॉज मैं वेडनेसडे इसको रीडिंग पापा के कार्ड से करती हूँ. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि दिस रीडिंग इज़ फॉर अ वीक, इस वेडनेसडे से अगले वेडनेसडे तक. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट आवर मेडिटेशन. ठीक है, क्लोज योर आइज, टेक डीप ब्रेथ, पॉजिटिविटी अंदर लीजिए. Just release all negative thoughts from your mind, body and soul. Free yourself from all negative thoughts. ओम गण गणपतये नमः. ओम गण गणपतये नमः. आई होप डन. आई होप मेरे ब्लेस्ड फेयर्स ने अपना कार्ड सेलेक्ट कर लिया होगा. 1 2 या 3. तो आई स्टार्ट रीडिंग. पापा आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस लेकर आ रहे हैं. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले कार्ड नंबर 1. देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे गन्नू बेबी, है ना. कार्ड मेरे ब्लेस्ड फेयर्स जिन्होंने कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए आया है बिलोंगिंग कार्ड. बिलोंगिंग ना जो मीनिंग होता है उसका, आप उसको कह सकते हैं रिलेशनशिप्स. ऐसे आपसे पूछा जाता है ना आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका किस जगह से रिश्ता है, ऐसे ही. तो इसमें आपको आप देखिए गणेश जी चूहे के ऊपर बैठ के सवारी कर रहे हैं. आपको पता है हिंदू माइथोलॉजी में एक इसके ऊपर एक कहानी है कि गणेश जी क्यों चूहे के ऊपर बैठ के सवारी करते हैं. ये होती है ईगो के ऊपर जीत. ईगो जो होता है, माउस चूहे को ईगो का रूप माना जाता है कि कैसे वो किसी भी पर्सन की अच्छाई को, उसकी डिसेंसी को कुतर कुतर के ख़त्म कर देता है. तो गणेश जी उसको कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर बैठ के उसके ऊपर सवारी करते हैं. है ना, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट इस चीज़ का. आपके लिए जो संदेश है मेरे ब्लेस्ड फेयर्स जिन्होंने कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है कि आप कुछ सिक्लूजन में हैं, आप थोड़ा सा लोगों से कटे हुए हैं, मीन्स मिक्सअप नहीं हो रहे हैं लोगों के साथ में. तो पापा कह रहे हैं कि जस्ट गेट आउट ऑफ दैट सिक्लूशन. उस अपने एकांतवास से बाहर निकलिए थोड़ा आप. ठीक है. एंड अपने आसपास के लोगों के साथ में एक बॉन्ड बनाइए, उनके साथ में रिलेशनशिप्स. यही बता रही हूँ ना, बिलोंगिंग. उनके साथ आप थोड़ा सा बाहर निकल के, भले ही वो आपका पीयर ग्रुप हो सकता है, आपकी कम्युनिटी, आपकी फैमिली, एनीवन जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हैं. ठीक है. गणेशा आपको इस कार्ड के थ्रू जो
बता रहे हैं व्हाट आई कैन फील। गणेशा इज गाइडिंग यू टू कनेक्ट विद योर लव्ड वंस एंड उनके साथ में अपना डेवलप योर एबिलिटी टू कनेक्ट, लव, शेयर एंड केयर फॉर अदर्स। ऑलरेडी आप बहुत बहुत ही एक केयरिंग पर्सन हैं, मगर किसी रीज़न की वजह से आपने अपने आप को एक एकांतवास में बिल्कुल धकेल रखा है। उससे बाहर आने की ज़रूरत है आपको, ठीक है? एंड पापा कह रहे हैं आई एम देयर टू हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है? लर्न टू ट्रस्ट एंड रिलाई ऑन अदर्स। आप समझ गए होंगे पापा का आपके लिए ये संदेश क्यों आया है। गॉट इट? ठीक है। दिस इज़ द रीडिंग फॉर दोज हु हैव चूजन कार्ड नंबर 1। गॉड ब्लेस यू। पापा ने जो गाइड करा है उस पर ध्यान दीजिए, वो आपके लिए ज़रूरी है और इस चीज़ पर आप प्लीज़ स्टेप लीजिए, ठीक है? पापा कुछ संदेश तो आया है पापा का, है ना? ठीक है। गॉड ब्लेस यू। पापा ब्लेसेस यू ऑलवेज। ओम गण गणपतये नमः। सो कार्ड नंबर 2, लेट्स सी। इन्होंने कार्ड नंबर 2 सेलेक्ट किया है। कितना खूबसूरत सा कार्ड है। पार्वती मैया गणपति जी को गोद में लेके बैठी हुई हैं। बताती हूँ। और कार्ड आया है नर्चर। नर्चर का मतलब समझते हैं आप? केयर करना। सबसे पहले तो आपके बारे में बताऊँ, आप कैसे इंसान हैं पता है? अपनी तरफ ध्यान नहीं देंगे एंड दूसरों की केयर करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। अनकंडीशनल लव आपके अंदर भरा हुआ है। आपको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए उस पर, मतलब किसी से कुछ नहीं चाहिए। अनकंडीशनल होता है आपका जो भी होता है, मगर ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट करती है, बिकॉज़ आपकी तरफ से तो सब चीज़ अनकंडीशनल होती है। एंड होता क्या है कि आपके उस प्यार, उस केयर को लोग ग्रैटिट्यूड नहीं शो करते हैं। एक होता है ना कि आप तो अपनी तरफ से अनकंडीशनल कर रहे हैं, उसमें अपनी एनर्जीज़ दे रहे हैं, दैट दूसरों की तरफ से आपको वो ग्रैटिट्यूड नहीं मिल रहा है एंड इट इज़ सकिंग योर एनर्जीज़। इससे आप बहुत ज़्यादा ना चाहते हुए भी आपकी एनर्जीज़ डाउन हो रही हैं। आप मुझे बताइएगा कमेंट में, इज़ इट हैपनिंग और नॉट, बिकॉज दिस कार्ड हैज़ कम फॉर माई ब्लेस्ड व्यूअर्स जिन्होंने कार्ड नंबर 2 सेलेक्ट किया है। देयर इज़ सम रीज़न, सो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू नर्चर योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एक बोलते हैं ना, जब हम प्लेन में, फ़्लाइट में जाते हैं कि अपना ऑक्सीजन का मास्क लगा के दूसरों की हेल्प करिए, वैसे ही जब अपना ही ऑक्सीजन मास्क नहीं लगा के रखेंगे तो दूसरों की हेल्प कैसे करेंगे? करिए, बिकॉज यू पीपल आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आउट ऑफ द वे जाके मदद करेंगे, भले कुछ भी हो जाए। उस पर्सन ने कि आपको लगता है ना दैट पर्सन इज़ इन नीड एंड आई शुड हेल्प देम, ऐसी हैं आपकी एनर्जीज। चैन ही नहीं पड़ता होगा आपको बिल्कुल। ठीक है। आपको एक बात बताऊं, देखिए, इम्पावर योर सेल्फ बाय नर्चरिंग योर सेल्फ। अपने आप को नर्चर करके इम्पावर करिए। समझ रहे हैं आप? इसमें पार्वती माँ का इमेज जो है बप्पा के साथ में, बप्पा गोद में बैठे हुए हैं क्यूट गन्नू बेबी की तरह। इट शोज़ देयर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फीमेल फिगर इन योर लाइफ, जो कि आपकी रोल मॉडल भी हो सकती है, मेंटर हो सकती है, आपकी फ्रेंड हो सकती है। कोई ऐसी पर्सन है आपकी लाइफ में जो पार्वती जी की तरह आपको अपनी गोद में बिठा के जिस तरह से समझाना होता है ना, बस ऐसे है।
और ये पार्वती जी का जो रूप है ना, ये आपके अंदर भी है जब आप दूसरों की हेल्प करने पे आ जाते हैं। अब दूसरों को एक होता है ना अपने प्यार से समेट लेना, मगर उस समय आप अपनी एनर्जीज की तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि मैं ख़त्म हो रहा हूँ, मतलब मेरी एनर्जीज जा रही हैं इतनी ज़्यादा। तो पापा को कुछ फील हुआ है, इसीलिए पापा ने ये मैसेज आपके लिए, ये कार्ड आया है, नर्चर योरसेल्फ, केयर फॉर योरसेल्फ, देन यू हेल्प अदर्स। ठीक है, समझ रहे हैं आप? एंड बी रिसोर्सफुल एंड प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा भावुक इंसान हैं, भावों में बह जाते हैं। मुझे, आपको पता है, मुझे इस कार्ड को देख के लग रहा है कि ये जैसे आई एम ऑल्सो लाइक दिस, मैं भी ऐसी हूँ। आप लोगों को समझा रही हूँ, पर मुझे लग रहा है कि जैसे मेरी रीडिंग है, मैं भी बिल्कुल सेम ही हूँ। जब मुझे हेल्प करनी होती है तो मैं कुछ नहीं देखती हूँ। मैं अगर बीमार भी हूँ तो भी मैं उसकी हेल्प केयर करने के लिए आई एम ऑलवेज रेडी। आई फील लाइक दिस। अब क्या करें, स्वभाव ही ऐसा होता है ना, वी कैन नॉट चेंज, मगर इट इज़ रिक्वायर्ड। मुझे भी समझ में आती हैं चीज़ें कभी कभी कि आई शुड टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, दूसरों की हेल्प करने से पहले, राइट? अच्छा, आपके लिए एक और गाइडेंस है, यू हैव टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा। आपका आई फील दैट देयर इज़ सम ब्लॉकेज इन हार्ट चक्रा। सो आप मैंने आपको पहले भी बताया था कि देयर इज़ 7 चक्रा मेडिटेशन इन यू ऑन यूट्यूब। जस्ट प्लीज़ गो थ्रू, 21 मिनट्स का एक वीडियो ऑडियो है, तो आप उसको 21 मिनट अपने लिए दीजिए डेली। आपको एक बात बताऊँ, परसों न्यू मून है, स्टार्ट फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो, 21 दिन का, ठीक है, शुरू कर दीजिए। एंड न्यू मून न्यू बिगनिंग्स होती हैं। एक मैं अपने इसमें कमेंट्स में लिंक शेयर करूँगी, वो वाला 21 मिनट्स। आपको यू हैव टू फोकस ऑन ऑल योर चक्रास, उसमें हमारा हार्ट चक्रा भी इंक्लूडेड है, उसको थोड़ा ओपन होने की ज़रूरत है। यू नीड दैट, पापा की गाइडेंस है ये, ठीक है। एंड गॉड ब्लेस यू माई ब्लेस्ड वियर्स, दोज़ हैव चोजन कार्ड नंबर 2। सच प्योर सोल you are. Om Gan Ganpate Namah. God bless you always. That's all reading for card number 2. Card number 3 देखो, पापा को देखो तो क्या कर रहे हैं, बैठ के सितार बजा रहे हैं मज़े से। कार्ड आया है कल्टिवेशन। कल्टिवेशन का मीनिंग मैं बताऊं, अगर सामान्य भाषा में बोला जाए तो कल्टिवेशन मीन्स होता है खेती, मगर यहाँ पापा के कार्ड में उसका मतलब है इनलाइटन योर सेल्फ, रिफाइन योर सेल्फ, पॉलिश योर सेल्फ। पापा ये कह रहे हैं, पापा कह रहे हैं लिसनिंग टू म्यूज़िक कैन हील एंड नर्चर योर सोल। होता है ना, एक सूदिंग सा म्यूज़िक लगा के हाउ यू फील सो गुड, है ना? ऐसे ही जैसे पापा सितार बजा रहे हैं ना, पापा कह रहे हैं कनेक्ट योर सेल्फ विद म्यूजिक। म्यूजिक हैज़ हीलिंग पावर। और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जो होता है ना म्यूजिक के साथ, वो एक आउट ऑफ द वे ही होता है, कुछ अलग ही है। अब देखिए, अभी मैंने भी म्यूज़िक चला रखा है, इट गिव्स सो सूदिंग इफ़ेक्ट ऑन रीडिंग। मुझे खुद ही लगता है बीच में म्यूज़िक कभी बंद हो जाता है कुछ, तो मुझे थोड़ा वो लगने लगता है कि लाइक म्यूज़िक बंद हो गया है। आप कभी कभी फील करते हैं, लाइक होता है ना, हम अपना दिन की शुरुआत, अब कितने जगह पे होता है कि भजन लगाते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक लगा दीजिए, सूदिंग म्यूज़िक, यू फील सो गुड, सो लाइक काम और पीसफुल आप फील करते हैं उस चीज़ से। गाइडेंस तो यही आ रही है आपके लिए, जस्ट कनेक्ट योरसेल्फ विद म्यूज़िक। हैं, गणेशा जी कह रहे हैं, बप्पा जी जैसे मैं सितार बजा रहा हूँ, ऐसे ही वेलकम म्यूज़िक इनटू योर लाइफ, इट विल एनलाइटन योर सोल।
पॉलिश योर सोल। ठीक है, लिसन टू म्यूज़िक व्हेन यू प्रिपेयर फॉर अ डे। जब आप सुबह तैयार हो रहे हैं कहीं के लिए, मैं आपको अपना बताऊं तो मैं जब सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, मैं उनका टिफ़िन प्रिपेयर करती हूँ तो मैं म्यूज़िक लगा के करती हूँ, एंड इट गिव्स सच सूदिंग। मतलब होता है ना कि दिमाग में और कुछ आता नहीं है, यू आर हमिंग, म्यूज़िक चल रहा है, धीमा चलाओ, किसी को डिस्टर्ब मत करो ईयरफोन में है ना। तो इट गिव्स यू सच पॉजिटिव इम्पैक्ट। और ये बोला भी जाता है जब आप खाना बना रहे हैं आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए। ये मेरी फीमेल व्यूअर्स के लिए मैं बता, जो मतलब खाना बनाते हैं तो समटाइम्स कभी होता है कि हमारे अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या कुछ है, तो जस्ट अपने ईयरफोन में आप अच्छा सा म्यूज़िक लगाइए और खाना बनाइए, भले ही कुछ भी, आपका माइंड कैसे उस म्यूज़िक में इन्वॉल्व हो जाएगा और खाना भी इतना स्वादिष्ट बनेगा। फिर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, कहानी नहीं, इट्स एक्चुअली ट्रू स्टोरी, कि एक मिठाई की शॉप थी, तो उस शॉप का वो बहुत फेमस थी वो शॉप मिठाई के लिए। मतलब इतनी लोगों को बड़ा वो लगता था कि अच्छा लगता था उसकी शॉप में से, मतलब प्रसाद जाता था सब कुछ। तो उन्होंने पूछा कि आपकी दुकान में हमेशा जब भी उनकी शॉप में जाते थे तो एक बहुत ही सूदिंग इंस्ट्रूमेंटल डिवोशनल म्यूज़िक चल रहा होता था। तो उन्होंने, जो ओनर थे, उन्होंने बताया कि मेरे दिन की शुरुआत जब मिठाइयाँ बनती हैं तो मेरे जो लेबर हैं उनके दिमाग में, अब हर किसी के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, उनके दिमाग में कुछ दाएं बाएं की चीज़ें ना आए, इसलिए वो सुबह सुबह ना स्पीकर में लगा देते थे और तब मिठाइयाँ बनना शुरू होता था। तो एक बोलते हैं ना, उसका माइंड जो होता है, वो वाइब्रेशंस जो होती हैं हमारी, वो भी उस खाने में जाती हैं, हमारे बन रहा है, वाइब्स जा रहे हैं ऐसे। तो वो कोई भी खाना, घर में बना हुआ खाना भी प्रसाद का रूप ले लेता है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो गया ना, पर आई जस्ट वॉज वांटिंग टू शेयर दिस। ठीक है, एंड टेक टाइम, सिट एंड लिसन टू सूदिंग म्यूजिक। ठीक है, इट विल एनलाइटन योर सोल। ठीक है, एंड दिस विल शिफ्ट योर एनर्जीज ऑन हायर साइड। आप खुद ये बात फील करेंगे। ठीक है, पापा की गाइडेंस है, कुछ सोच समझ के आइए। देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं ना पापा सितार बजाते हुए। God bless you my blessed friends जिन्होंने कार्ड नंबर 3 चूज़ किया। ऑल द बेस्ट। अभी परसों न्यू मून है, आप परसों के लिए मैं आपको कल एक मैनिफेस्टेशन वीडियो बनाऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड। ओम गण गणपतये नमः। गॉड ब्लेस।